ट्राइवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज कोरोना महामारी एक ऐसा विषय बन गया है कि पूरी दुनिया में बच्चे से लेकर बूढ़े नामची लोग सोशल मीडिया, टीवी, अखबार तक केवल कोरोना ही कोरोना छाया हुआ है। पूरी दुनिया कोरोना का इतिहास खंगारने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया कोरोना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगी हुई है। दुनिया का व्यापार थम गया है। दुनिया का अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है। सारा विकास थम गया है। भाग दौड़ की जिंदगी में जब लोगों को फुर्सत मिली तब लोगों को जीवन का महत्व समझ में आने लगा है। आज जान सबको प्यारी लगने लगी है। रिश्ते नाते और संयुक्त परिवार समझ में आने लगा है। पूरी दुनिया को भोजन, दवा और दुआ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। आज भले ही कोरोना का कोई इलाज नहीं है, पर इस वैज्ञानिक युग में जल्द ही कोई न कोई उपचार निकल कर सामने आएगा। मेडिकल साइंस कोरोना के उपचार में कई तरह के शोध कर रही है और आज नहीं तो कल जल्द ही कोरोना का इलाज भी आ जाएगा। फिलहाल केवल घर में रहना और मेडिकल साइंस के बताए नियमों का पालन करना ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। लेकिन आज हम बात करेंगे आगे की। जब कोरोना हारेगा और इंसान जीतेगा, तब क्या दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी? क्या पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगा? आखिर क्या होगा इसका असर? इस बात पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह बात तो तय है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी देखने को मिलेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आज तक दुनिया में यूरोप का ही वर्चस्व रहा है, विशेषकर अमेरिका, जिसे हम सुपर पावर के रूप में देखते रहे हैं। तो क्या कोरोना समाप्ति के बाद भी यूरोप और अमेरिका सुपर पावर का वर्चस्व कायम रख पाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आज जो दिखता है उससे तो लगता है पूरी दुनिया में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। चीन से शुरू हुआ कोरोना महामारी अब लगभग वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर दुनिया की सैर करने निकल गया है। आज चीन इस मौके को पूरा बजा लेना चाहता है। चीन की गिद्ध नजर पूरी दुनिया को अपने वश में करने की है। उसे लगता है कि यही मौका है अमेरिका से सुपर पावर का खिताब छीन कर खुद सुपर पावर बन जाने का, और चीन वैसा कर भी रहा है। दुनिया के डूबते सारे शेयर को खरीदकर आर्थिक शक्तिशाली देश बन जाने की चाहत है। चीन के लिए शायद यह संभव भी हो जाए, पर आज पूरी दुनिया की आशा भरी नजर से जिसको देख रही है वह है भारत। दुनिया में इटली मेडिकल सुविधाओं में सर्वश्रेष्ठ रहा है, पर कोरोना के सामने उसने भी घुटने टेक दिए। शक्तिशाली देश अमेरिका भी लाचार नजर आ रहा है। हजारों लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। यहाँ तक कि चीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं, पर 130 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत कोरोना से बचने में अभी तक सफल भी है। इसका मूल कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सही समय पर सही फैसला लेना। पूरी दुनिया जिस भारत को गरीब देश समझता था, आज उन्हें भी यह आश्चर्य हो रहा है कि 130 करोड़ की घनी आबादी वाला भारत देश पर कोरोना अपना प्रभाव कैसे नहीं छोड़ पा रहा है। अब नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को सब समझने लगे हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भारत से सहायता की उम्मीद पर झोली फैलाए खड़ा है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए पूरी दुनिया की मदद भी कर रहा है। कहा जाता है कि दुख के समय जो आपका साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है, और अब दुनिया भारत को सच्चा दोस्त समझ रहे हैं। भारत पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारत बाहरी और भीतरी असामाजिक तत्व से लड़ते हुए भी ताकत के साथ कोरोना महामारी से लड़ रहा है। भारत के लोग भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए उनकी बातों को मान रहे हैं। लोगों को नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है कि वह किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन खत्म होते ही भारत में इसका क्या असर होगा।
कैसे बनेगा भारत सुपर पावर। कुछ वर्षों के लिए भारत में भी कोरोना का बुरा असर देखने को मिलेगा। आर्थिक मंदी तो आएगी ही, साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी। कई छोटी कंपनियां बंदी के कगार पर होगी और लोगों की नौकरियां भी जा सकती है, पर इसका कार्यकाल बहुत छोटा होगा। वर्तमान सरकार इसको जल्द ही संभाल लेगी। यदि भारत की कंपनियां पूरी ईमानदारी से उच्चतम सामान बनाने लगी और व्यवसाय के लिए सरकारी मदद मिली तो पूरी दुनिया में भारत व्यवसाय में आगे निकल जाएगा। दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ेगा और सभी चीन की जगह भारत से व्यापार करना उचित समझेंगे। इसके लिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को भी ईमानदार बनाना पड़ेगा और सभी को कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। दुनिया की नज़र में भारत सुरक्षित देश के रूप में उभरा है, इसलिए दुनिया की कई बड़ी कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री और संस्था खोल सकती है। इससे देश के व्यवसाय और व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। कुटीर उद्योग और खेती में सुनहरा अवसर पैदा होगा। हालांकि चीन अपनी ताकत के बल पर सुपर पावर बनना चाहेगा, पर भारत शांति के बल पर पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। नरेंद्र मोदी शांति दूत बनकर उभर सकते हैं और हो सकता है कि वह विश्व गुरु भी कहलाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।